5 विकास खंडों में 63 दंपत्ति जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ सामूहिक विवाह। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद के 5 विकास खंडों में 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें भेटुआ में 22, शाहगढ़ में 15, बहादुरपुर में 15, संग्रामपुर में 6 व जगदीशपुर के 5 दंपत्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नवयुवक दंपतियों को 10,000 की गृहस्थी की सामग्री दी गई तथा 35,000 की नगद धनराशि विवाह जोड़े के खाते में भेजी जाएगी। नवविवाहितों जोड़ों का विवाह समारोह में धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू जोड़ों के लिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार फेरे हुए। सभी नव दंपत्ति विवाह करके अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में थे। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने वर वधू व उनके परिजनों को बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आप सबका जीवन सुखमय व्यतीत हो, अपने परिवार के साथ खुश रहें और वर वधू के साथ आए मेहमानों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से खाने पीने की व लंच की उत्तम व्यवस्था की गई थी। मान सम्मान के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा बधाई व आशीर्वाद दिया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गरीब परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में सरकार की तरफ से 51,000 प्रत्येक जोड़े के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसमें 35,000 रुपए सीधे उनके खाते में, 10,000 की सामग्री तथा 6,000 उनकी व्यवस्था पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। युवराज जी, आज किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ शामिल हुए हैं? आज यहाँ पे किस प्रकार कितने जोड़ों का शामिल हुआ सम्मेलन? ये आज बड़ी खुशी की बात है कि ये वैसे तो हर साल होना चाहिए और होता भी आया है, लेकिन ये खुशी की बात है कि भाजपा सरकार में इस योजना के अंतर्गत वाकई हमारे ऐसे लोग लाभ पा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं जिनको आवश्यकता है। और ये इस योजना के अंतर्गत पूरी तरह से वो लाभ जो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है, 51,000 का लगभग, वो पूरा का पूरा पैसा तथा पूरा इंतजाम उन जोड़ों को मिल रहा है जो कि इस पात्रता की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आज संग्रामपुर ब्लॉक में हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग आज हिस्सेदारी ले रहे हैं। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से मात्रा आज केवल 6 तक ही रखी गई है। मात्रा और भी आगे बढ़ेगी जैसे कि सरकार की मंशा है, लेकिन आज बीडीओ साहब की तरफ से तथा ब्लॉक परिसर के सभी जो अधिकारी हैं उन सब की तरफ से इस कार्यक्रम का बहुत छोटे सूचना पे ये पूरा आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं। इसके पहले हम लोग भेटुआ भी गए थे, जहाँ पे 4 ब्लॉक की तरफ से करीब 20 या 22 जोड़ों को आज सामूहिक विवाह में सम्मिलित किया गया। इसी तरह आज संग्रामपुर ब्लॉक में 6 जोड़ों को सम्मिलित करके इन लोगों को अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए सरकार की तरफ से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन लोगों के सफल शादीशुदा जीवन के लिए आज हमारे सब अधिकारी लोग, हम लोग, आप सब पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, जिसमें कि इन सबको हम लोग आज आशीर्वाद दें तथा आप लोगों के माध्यम से ये सूचना क्षेत्र भर में जाए कि सरकार ऐसी योजना चला रही है। आगे भी जिसको इसका लाभ लेना हो वो आकर ब्लॉक पे अपना चिन्हांकन कराएं, अपना रजिस्ट्री कराएं, जिसमें कि आगे आने वाले समय में जो भी डेट आए वो लोग भी अपना लाभ इस तरह से ले सकें और अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। डीएम ने सड़क चौड़ीकरण का निरीक्षण कर दिया निर्देश। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां डीएम अरुण कुमार ने सैंठा विश्वेश्वरगंज संग्रामपुर धौराहरा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 करोड़ 63 लाख की लागत से 13.6 किलोमीटर सैंठा विश्वेश्वरगंज संग्रामपुर धौराहरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 13.182 किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 418 मीटर भूमि विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि ग्राम नारायणपुर के निवासी देवी शरण पांडे पुत्र श्रीनाथ पांडे की भूमि मार्ग के अंतर्गत आ रही है, जिस कारण सड़क निर्माण में उनके द्वारा अवरोध पैदा किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम अमेठी को मौके पर ही भूमि की पैमाइश कर प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को सड़क की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए।
अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर आज किस तरह का निरीक्षण किया गया है? सर किसी रोड है, इसकी चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कुछ यहाँ पे भूमि व्याप्ति कांड का काम पिछले 1 वर्ष से रुका हुआ है। इसी विवाद को समझने के लिए और उसका निस्तारण करने के लिए यहाँ पर पूरी राजस्व टीम के साथ में और जो हमारे पीडब्ल्यूडी की टीम है उसके साथ में यहाँ पे आए हैं और इसमें राजस्व टीम को और साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं कि तत्काल जो विवाद है उसका निस्तारण कराया जाए। जी सर, इसी मार्ग पर एक सर पुल खराब काफ़ी दिन से पड़ा, उस पर सर क्या उसके बारे में भी जानकारी की गई है। तो उसमें भी शासन से उसकी धनावंटन की कार्रवाई जो है लंबित है, वो जल्दी ही उसमें धनावंटन हो जाएगा, तत्पश्चात उसका कार्य आरंभ करा दिया जाएगा। खबर यूपी के अमेठी की है, जहां प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे भारत स्वच्छ मिशन की धज्जियां मुसाफिर खाना तहसील के कुछ गांव में आज भी उड़ाई जा रही है। बेशक सूबे में विकास की गंगा बही है, गांवों का सर्वांगीण विकास भी हुआ है, लेकिन गांव में स्वच्छता अभियान किस कदर से चलाया जा रहा है वो देखने लायक है। यहाँ ना तो स्वच्छ भारत की तस्वीर दिखती है और ना ही स्वच्छता के दावे। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल बीतने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। स्वच्छता अभियान में सरकार ने अरबों रुपए पानी की तरह बहाया है, लेकिन विभागीय बंदरबाट के चलते सरकारी धन कर्मी व अधिकारी मिलकर लूट ले गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की नज़र यहाँ नहीं पड़ी। हम इस स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं। करपीवा गांव जहां के निवासी हतप्रद करपिया के ग्रामीण सुजीत कुमार शर्मा, मोहम्मद साकिब, आनंद कुमार, अमरनाथ आदि ने बताया कि सालिक राम गुप्ता के घर से लेकर जलील के घर तक नाली मिट्टी और कीचड़ से भर जाने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे गंदा पानी रास्ते में बह रहा है, जिससे आवागमन करने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन करने के लिए लोगों को दूर रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रमण, बीमारी व भय सता रहा है। कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं, जो काफ़ी महंगे इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते पर पानी बहने को लेकर कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। नाली के गंदे पानी से निजात नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूरे गंगाराम मिश्र करपिया में बनाई गई नई नाली निष्प्रोष साबित हो रही है। नाली का मुहाना नहर की ओर से नहीं खुलता, इसमें धन के बंदरबाट की आकांक्षा जताई जा रही। इसी ब्लॉक अंतर्गत गांव के पूरे मथैनी तिवारी गांव में दादरा लालगंज रोड पर बनी नाली क्षतिग्रस्त होने के कारण नाली में गंदे पानी का जमाव और पसर रहा है, जो केंद्र एवं प्रदेश सरकार की बहु प्रचारित योजना स्वच्छ भारत अभियान को मुँह चिढ़ाता है नजर आ रहा है। यह अभियान अब कब परवान चढ़ेगा, ऊपर वाला ही जाने। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार शर्मा। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? करपिया। ये जो जल भराव है सड़क पे, हाँ जी, कब से है? ये सर 1.5 साल हो गया। क्या नाली नहीं बनी है? नाली किनारे है सर, दिख तो नहीं रही है। सब ढक गया सब। कब से स्थिति है? ये सर 1.5 साल हो गया रहता है। तो बरसात में क्या रहता है यहाँ का? बरसात में पूरा भरा रहता है सर, पानी में हल्के सब जाते हैं। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की प्रधान या किसी सेक्रेटरी से? शिकायत तो बहुत की है सर, तो कहते हैं बस बजट आने तो पहले यही काम होगा। सर करते करते 1.5 साल हो गए, प्रधान भी जाने वाली है इनकी। अब तो दूसरा इलेक्शन होगा। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब चाहते क्या है सर, बने और क्या चाहते हैं सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिब। अच्छा, किस गाँव के रहने वाले हैं? करपिया। ये जो सड़क पे जल भराव है कब से है? 1.5 साल तकरीबन। तो नाली वगैरह नहीं बनी है पानी की नाली निकासी है के सर, मगर नाली का कोई मतलब नहीं है, सब भट गई है। प्रधान बनाने के बोलते हैं, मगर अभी बनने के लिए तो कोई सफाई कर्मचारी वगैरह आता है? ये हाँ, साफ सफाई करने आते हैं सफाई कर्मचारी, मगर वो जो बड़ी बड़ी नालियाँ उसको साफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आने जाने में क्या? आने जाने में तो बहुत दिक्कत है। अब तो पानी कुछ शिकायत आप लोगों ने नहीं की? शिकायत होती है, बस बोलते हैं कि बजट आने दो, बजट हो रहा है, ऐसा है वैसा है, सब खासा देते हैं। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि बन जाए किसी तरीक़े से, सबको सुविधा हो जाए, हम लोग को भी हो जाएगा, बाकी जो आमद रास्ते हैं उनको भी सुविधा हो जाए, बस हो गया। अमेठी के प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 5 शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र और 496 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। बात करते हैं अमेठी की, जहां अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में ऑनलाइन कार्यक्रम 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
जहां 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसके बाद जिले के 496 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे। जवाहर नवोदय में कार्यक्रम के दौरान मंच से सूबे की योगी सरकार की जमकर तारीफ की गई और कहा कि हमारी सरकार मिशन रोजगार को लेकर प्रतिबद्ध है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और लंबे समय से अटकी पड़ी शिक्षक भर्ती को आज पूर्ण किया गया है। दूसरे चरण में सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित भी किया जा रहा है। यह कहीं न कहीं हमारी सरकार की मंशा को साफ दर्शाता है कि हमारी सरकार नौजवानों के साथ किस तरीके से खड़ी है। आज जिन भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वह हमारे नए भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि हमारा देश शिक्षित और एक समृद्ध है, वहीं अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने एक कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है हमने वो हर संकल्प को पूर्ण किया जिस संकल्प के साथ हम सत्ता में आए थे। और इसी कड़ी में आज मिशन रोजगार कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया था हमारे देश की जनता के साथ में आदरणीय योगी जी ने, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो हम करते हैं। और उसी कड़ी में आज इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर यह करके दिखा दिया गया है। हम उनको भी धन्यवाद करेंगे और जो भी नए शिक्षक नियुक्ति पत्र पाए हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह नए भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा ने किसान बिल को लेकर कहा कि आज कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन वह सड़कों पर छोड़कर चले गए थे। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में जो नीतियां बनाई हैं उससे घबराहट है इन लोगों को। किसानों के लिए तो हमारी सरकार ने अच्छी योजनाएं लाई हैं। हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वह देश हित में, नौजवानों के हित में और महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमारी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन विपक्ष नकारात्मक काम करता है, गुमराह करने का काम करता है। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज स्थिति यह नहीं होती। आज जब प्रदेश संपन्न हो गया है, आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, हमारे किसान संपन्न हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो अब इनको परेशानी हो रही है और यह गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी है, उनसे बातचीत कर रही है और किसानों का जो भी है और भी हो सकता है किसान भाइयों का हित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सूबे की योगी सरकार मिशन रोजगार को लेकर के जो गंभीर थी, आज कहीं ना कहीं 59,000 जो शिक्षकों की भर्ती का मामला था, आज इनको नियुक्ति पत्र वितरण हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई है, हमने वो हर संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है जिसकी कड़ी में आज आप देख रहे हैं शिक्षकों की जो भर्ती है। क्योंकि पिछली सरकारों ने ईमानदारी से काम नहीं किया देश प्रदेश की हमारी जनता के साथ में, और आदरणीय योगी जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हम कहते हैं वो करते हैं। और उसी कड़ी में जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने कहा था और उसको करके दिखाया है, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद करेंगे और इनको बधाई देंगे। जो लोग नए नियुक्ति पत्र लेकर यहाँ से जा रहे हैं, ये नए भारत की परिकल्पना जो आदरणीय मोदी जी की है उसको साकार करेंगे। देखिए, किसानों को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? जिन्होंने नारा तो दिया था कि जय जवान जय किसान, लेकिन सड़कों पर छोड़कर चले गए थे। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में जो काम किए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उससे घबराहट है। किसानों के लिए तो हमने अच्छी योजनाएं लाकर रखी हैं। हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो देश हित में, नौजवान, किसान, गरीब, महिला सशक्तिकरण को लेकर ये सारी योजनाएं हमारी जो चल रही हैं देश में, उसको लेकर आप देखिए तो ये विपक्ष जो है ये नकारात्मक काम करता है, गुमराह करने का काम करता है। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज ये स्थिति थोड़ी होती। आज जब संपन्न हो गया है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में लोग संपन्न हो रहे हैं, किसान संपन्न हो रहा है, तो अब परेशानी है इनको, इसलिए ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ बात कर रही है, इसलिए उनका कोई भी जो भी हित हो सकता है किसानों का, और वो किसान भाइयों का हित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जहां सर्विलांस साइबर क्राइम सेल ने खोए 90 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 15 लाख रुपए के बरामद करते हुए उनके मालिकों को सुपुर्द किया।
एसपी अमेठी दिनेश सिंह के आदेश पर सर्विलांस टीम द्वारा अथक प्रयास करके 90 अदद खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद किए गए। उक्त मोबाइल फोन विभिन्न तिथियों में उनके मालिकों द्वारा खो दिए गए थे, जिसकी सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई थी। सर्विलांस व साइबर क्राइम टीम द्वारा जनहित में प्रयास करके खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। खोए हुए मोबाइल के मालिकों को एसपी ने पुलिस कार्यालय सभागार में बुलाकर सभी मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किया। मोबाइल पाकर उनके चेहरे पर खुशी से मुस्कुराहट तैर गई व अमेठी पुलिस को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। एक बड़ा गुड़वर किया है, करीब 15 लाख के 90 मोबाइल बरामद हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर ये मोबाइल इन लोगों के पास रहते तो एक साइबर अपराध भी इससे बढ़ता। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आज हमने 90 मोबाइलों की रिकवरी करके उनके जो मालिकान थे उन्हें बुला करके ये उनको हम प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में ये वो मोबाइल हैं जो कि इनसे गुम हो गए थे, गिर गए थे या तक छूट गए थे और इन्होंने हमें सूचना दी थी, तो हमने अपनी टीमों को लगाया था और हमारी टीमों ने बड़ी सक्रियतापूर्वक काम करते हुए इन सभी मोबाइलों की रिकवरी की है और ये एक अच्छी उपलब्धि है और हमारी टीम की मेहनत और सक्रियता का परिणाम है। इसके मूल्य करीब 15 लाख रुपये है जो आज रिकवरी हुई है। इसके लिए मैं अपनी एसओजी टीम को और सर्विलांस टीम को और साइबर टीम को 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ उत्साहवर्धन के।